हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो क्लास 10th मैथ है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, वास्तविक संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी नंबर सिस्टम, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने 9th क्लास में संख्या पद्धति के नाम से चैप्टर पढ़ा होगा, उसका यहाँ पे न्यू वर्जन दिया गया है। 10th क्लास में उसका यहाँ पे न्यू वर्जन दिया हुआ है। तो देखते हैं हम वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जितने भी हमारे ब्रह्मांड में नंबर्स हैं, उन नंबर्स का वास्तविक संख्याएं एक समुद्र हो सकता है। हम मानते हैं कि वो समुद्र है। अब नंबर्स हैं जैसे 1 2 3, ये सारे नंबर्स हैं, अनंत तक गए हुए हैं। अब इन नंबर्स को किस मतलब कि कई प्रकार के नंबर्स होते हैं। जैसे एक जीरो आ गया, जीरो एक माइनस वाले नंबर आते हैं, और एक आते हैं फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं जिसमें भिन्न वाले नंबर होते हैं। ऐसे नंबर्स को कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो वैसे ही हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं 2 भागों में डिवाइड हैं। पहला परिमेय संख्याएं और दूसरा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन होती है। इसमें पी अपॉन क्यू के रूप में हम लिख लें, किसी भी नंबर को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख लें, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। इन संख्याओं की ये शर्त होती है। अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिख सकें। ये होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए, परिमेय संख्याओं को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा पूर्ण संख्याएं। परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से लेकर 1 2 3 अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसमें 0 भी शामिल होता है। क्या शामिल होता है? 0 शामिल होता है। वो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है कि प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 लगा दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी, और पूर्ण संख्याओं से हम 0 हटा दें तो वो प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगी। अभी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हम आपको बताएंगे कैसे। तो देखिए, अब प्राकृतिक संख्याओं को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब जैसे सम संख्याओं मतलब जो दो से शुरू होती हैं ये नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे 2 से ही शुरू होगा, 0 तो है नहीं। अब 2 में हम एक के बाद एक जोड़ते 2 जोड़ते चले जाएंगे। जैसे 2 हमारी सबसे छोटी सम संख्या है, अब इसमें हम 2 जोड़ देंगे, 4 आ जाएगी, फिर 6, फिर 8, ऐसे करके हमारी अनंत तक जाएगी। ठीक है। अब देखिए, विषम संख्याएं क्या होती हैं? इसमें भी हम 2 जोड़ेंगे, लेकिन इसमें 1 से शुरू होगा, फिर 1 3 5 7, ये हमारी कौन सी संख्या होंगी? विषम संख्याएं। उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती हैं? उससे अधिक इनके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 से अधिक होने चाहिए। इसका तात्पर्य ये है, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, वो होते हैं भाज्य संख्याएं। समझ आया? अब देखिए, इसको अभी हम समझाएंगे कैसे। 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। अब कहेंगे कैसे? देखिए, 2 क्यों नहीं होती है? क्योंकि 2 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 1, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 2 है ना, यहाँ पे दो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए? 2 से अधिक चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे 4 है। 4 के यदि हम करते हैं तो कितना आएगा? 2 × 2 × 1। तो 2 तो अभाज्य गुणनखंड ये हो गए और 1 ये हो गया, तो 3 आ गए। 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए ये जो 4 है हमारी भाज्य संख्या है। समझ आई? यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी 4 होती है, और ये सबसे छोटी होती है हमारी भाज्य संख्या। समझ आया? चलिए, अब देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं।
अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो स्वयं से कट जाए, स्वयं से कटे तथा एक से कटे, मतलब एक से विभाजित हो जाए, जो स्वयं से विभाजित हो जाए और एक से विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है क्योंकि देखिए ये 2 है, ये स्वयं से भी कट जा रहा है, और ये 2 है, ये एक से भी कट जा रहा है। यदि हम एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ें तो एक बार में ख़त्म हो जाएगा। तो एक से भी कटा और 2 से भी कटा, इसका मतलब ये हमारी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, और ये सम संख्या होती है। ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने बता दिया कि ऐसा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो वो 2 हो जाएगी। विषम संख्या ये होती हैं, सम संख्या ये होती हैं। तो देखिए अभी हमने बताया था कि आपको ऊपर से क्वेश्चन मिलेंगे, तो ऊपर से क्वेश्चन मिलने क्या बनेंगे, यहाँ से बनेगा कि सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? नहीं, क्योंकि सभी परिमेय संख्याओं में पूर्ण संख्या भी आ जाएंगी और भाज्य और अभाज्य भी आ जाएंगी, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो पाएंगी। सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती क्योंकि इसमें पूर्ण भी तो आती है। अब पूछा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं क्योंकि परिमेय संख्या से ही तो प्राकृतिक संख्या बनी है। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन इधर से आएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता है और इधर 0 होता है। अब क्वेश्चन बनेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? हाँ, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक इसमें भी है और 1 से लेकर अनंत तक इसमें भी है, और 0 इसमें है नहीं और 0 इसमें भी है। लेकिन हमसे क्या पूछा था, सभी प्राकृतिक संख्याएं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, क्या सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है? हाँ है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या सम संख्या होती है? नहीं। ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।